Hello and welcome everyone. Today we are going to discuss how they check your copies in board exams. बहुत सारे विद्यार्थी लगातार ये जानना चाहते हैं कि आखिर बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे चेक होती हैं। तो आइए हम आज इस पर बात करते हैं और साथ ही आई वुड शेयर विद यू 3 टिप्स टू इंक्रीज योर मार्क्स। आई एम आसिफ खान, प्रिंसिपल. During past 37 years, I have worked 17 years as a valuer, 12 years as deputy and head valuer, and 5 years as valuation officer in Excellence Guna. In this video, I am going to reveal how the copies are checked and marks are given in board examinations. If you watch this video till the end, certainly you will get 20 to 30 marks more in your final exams. Many students think that the examiners read their answers word by word. कई विद्यार्थी सोचते हैं कि वो जो लिखते हैं उसे पूरा पढ़ा जाता है. It is not true. ये सही नहीं है. Teachers do valuation for 6 hours in a day. शिक्षक एक दिन में 6 घंटे कॉपी चेक करते हैं एंड चेक 60 कॉपीज. 6 घंटे में शिक्षक 60 कॉपी चेक करते हैं. इफ यू कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट्स तो 6 घंटे में 360 मिनट होंगे एंड इफ यू डिवाइडेड बाय 60 यू विल गेट 6 मिनट. इट मीन्स व्हाट यू राइट इन 3 आवर्स. इसका मतलब है कि आपने 3 घंटे में जो लिखा था इज वैल्यूड बाय देम इन 6 मिनट्स. इसे एग्जामिनर ने 6 मिनट में चेक कर दिया. अब 6 मिनट बहुत कम समय होता है, सो दे डू नॉट हैव टाइम टू रीड एवरी वर्ड रिटन बाय. एंड हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू. इफ दे डू नॉट रीड योर आंसर्स देन हाउ दे इवेल्यूएट देम. अगर वे उत्तर पढ़ नहीं रहे तो फिर क्या तरीका है नंबर देने का. Copies are checked on the basis of model answers provided by CBSE और स्टेट बोर्ड्स. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मंडल द्वारा बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए मॉडल आंसर्स के आधार पर होता है. एंड वैल्यूशन इज डन ऑन स्टेप बाय स्टेप मेथड. साथ ही स्टेप्स के नंबर होते हैं. मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है. सो इफ यू अंडरस्टैंड हाउ द आंसर बुक्स आर इवेल्युएटेड, you will also understand how to write your answers to get maximum marks. अगर एक बार ये पता चल जाए कि कॉपीज कैसे चेक होती हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि उत्तर कैसे लिखना चाहिए. Here I would like to answer some common FAQs and the first one is, can a teacher cut your marks without reason? क्या कोई शिक्षक बिना किसी कारण के नंबर काट सकता है? एंड द आंसर इज नो. जवाब है नहीं, ऐसा कभी नहीं होता. इनफैक्ट टीचर्स वांट टू गिव यू मार्क्स. वास्तव में शिक्षक आपको अंक देना चाहते हैं. एंड सेकंड कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज, डज प्रेजेंटेशन मैटर्स. क्या हमारा उत्तर लिखने का तरीका, हमारा प्रस्तुतिकरण मैटर करता है? एंड द आंसर इज यस इट डज. ये बिल्कुल करता है. प्रेजेंटेशन ही वो फैक्टर है जो ये तय करता है कि यू आर गोइंग टू टॉप और यू आर गोइंग टू फेल इन एनी एग्जामिनेशन. फर्स्ट इंप्रेशन इज क्रिएटेड बाय योर हैंड राइटिंग. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो हैंड राइटिंग का होता है. कई विद्यार्थी जब शुरू करते हैं तो बहुत सजा कर लिखते हैं, लेकिन जब अंतिम प्रश्न तक पहुंच रहे होते हैं तो इवन दे कैन नॉट रीड व्हाट दे हैव रिटन. उनसे खुद से पढ़ा नहीं हो सकता कि वे क्या लिख रहे हैं. तो हाउ द टीचर विल रीड दैट एंड गिव देम मार्क्स. तो हियर आर सम इफेक्टिव टिप्स टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम्स. नंबर 1, स्टेप वाइज मार्किंग. मॉडल आंसर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स. चाहे सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड, मॉडल आंसर हमेशा एनसीईआरटी बुक से तैयार किए जाते हैं. तो फॉलो द स्टेप्स गिवन देयर. इसलिए वहाँ जो स्टेप्स दी हुई हैं उन्हें फॉलो करें. फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी में नोट मेकिंग 4 मार्क्स की पूछी जाती है, बट देयर इज 1 मार्क फॉर करेक्ट टाइटल. 1 नंबर होता है करेक्ट टाइटल लिखने का. 1 मार्क इज फॉर नंबरिंग एंड इंडेंटिंग. 1 अंक होता है क्रम का. ग्लॉसरी एंड यूज ऑफ एब्रीविएशंस 1 मार्क एंड नोट्स 1 मार्क. तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर है, बट इट इज़ डिवाइडेड इन 4 स्टेप्स. ये 4 जगह नंबर मिलते हैं. सी द कंप्लीट वीडियो ऑन नोट मेकिंग.
लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। नंबर 2, प्रेजेंटेशन मैटर्स, कि प्रेजेंटेशन मैटर करता है। राइटिंग शुड बी एलिजिबल, आपकी राइटिंग पढ़ने लायक होना चाहिए। बेचारा टीचर पढ़ तो पाए, आपने लिखा क्या है। अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन एन ऑर्डर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड इन सीक्वेंस, एक क्रम में प्रश्नों के उत्तर दिए जाना चाहिए। चूज एनी वन ऑफ ABCD सेक्शन, यू आर फ्री टू चूज एनी सेक्शन ऑफ पेपर, बट इनसाइड ए सेक्शन, अगर आप बी सेक्शन में हैं और ABCDE 5 क्वेश्चन दिए हैं तो फिर ये नहीं करना चाहिए कि पहले E किया, फिर D किया, फिर B कर दिया, फिर A कर दिया। फॉलो ए सीक्वेंस देयर, सेक्शन के भीतर क्वेश्चंस के आंसर एक क्रम में दिए जाना चाहिए। और ऑलवेज डू रफ वर्क ऑन लास्ट पेज, इस बात को नोट कर लें कि अगर कोई रफ वर्क करना है तो इट शुड बी डन ऑन द लास्ट पेज ऑफ योर आंसर बुक, आंसर बुक के आखिरी पेज पे करना है। जाने कहाँ से एक बीमारी फैली है कि पेज को आधा बांट के वहीं रफ वर्क करते हैं तो इट लुक्स वेरी डर्टी, बहुत बुरा लगता है, एंड इट स्पॉइल्स योर आंसर, ये आपके पूरे प्रभाव को बर्बाद कर देता है। नंबर 3, टीचर्स ऑलवेज ट्राई टू पास यू, टीचर आपको हमेशा पास करने के मूड में रहते हैं, सो सपोर्ट देम, इसलिए आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए। डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन पेपर, सारे क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं उन्हें हल करना है। एंड लिसन वेरी केयरफुली, देयर आर मार्क्स फॉर करेज, हिम्मत के भी नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एप्लीकेशन आस्क्ड इन द पेपर वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई यू, imagine this situation that the application asked in the paper was not prepared by you, जो एप्लीकेशन इंग्लिश के पेपर में आई आपने तैयार नहीं की थी। अब एक विकल्प है कि आप पूरे ईमानदार बन जाएं, क्वेश्चन नंबर 7, 5 जो भी है उसे डालें और उस पूरे पेज को खाली छोड़ दें। देयर इज नो वन हु पेज अटेंशन टू योर ऑनेस्टी, कोई भी आपकी ईमानदारी पे ध्यान नहीं देगा। यू विल गेट 0 मार्क्स फॉर दिस, इस पे 0 अंक मिलेंगे। और अगर किसी टीचर ने अंक दे दिए सफाई के तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मान लेते हैं कि क्वेश्चन है, यू आर अमित और अमिता, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट HSS नंबर 2 गुना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू यू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। ये 4 नंबर की एप्लीकेशन आई है और खास बात यह है कि हमने इस एप्लीकेशन को तैयार नहीं किया था एग्जाम के लिए और पेपर में ये आ गई। छोड़ के आ जाना एक विकल्प है, उसे नहीं अपनाना है, हम इसे लिखेंगे। अब देखें क्या होता है। एप्लीकेशन किसे लिखना है ये इन्होंने बताया हुआ है, योर प्रिंसिपल, और जब आप नंबर 2 में पढ़ रहे हैं तो आपका प्रिंसिपल भी इसी स्कूल का होगा। इतना क्लियर? चलिए लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट HSS नंबर 2 गुना। हमें ये एप्लीकेशन क्यों लिखना है? तो टू इशू यू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, आपको बुक बैंक से किताबें चाहिए। इसे सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, टू इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे यू कहा है, आप खुद से मी कहेंगे, तो टू इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। अब सर या मैडम जो स्थिति हो, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A इन योर स्कूल, आपके स्कूल में मैं इस क्लास का विद्यार्थी हूँ। ये बात हम हर एप्लीकेशन में लिखते हैं, यहाँ भी लिख देंगे। नाउ हमें किताबें चाहिए बुक बैंक से, मतलब थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करें। पिताजी की स्थिति ऐसी नहीं होना चाहिए कि वे बाजार से किताबें खरीद सकें, तो उन्हें गरीब बनाते हैं। माई फादर इज ए पुअर मैन, पिताजी गरीब आदमी हैं। ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में काम करते हैं। ही गेट्स ओनली ₹5,000 पर मंथ, हर महीने 5,000 कमाते हैं। ही हैज ए बिग फैमिली टू लुक आफ्टर, बड़ा परिवार है। सो ही इज अनेबल टू बाय माई टेक्स्ट बुक फ्रॉम द मार्केट, जैसी भी बने इन बातों को लिखने की कोशिश करें। बाजार से किताबें नहीं खरीद सकते। फिर थोड़ी सी खुद की तारीफ करो, आई एम ए गुड स्टूडेंट, मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ। आई ऑलवेज गेट फर्स्ट क्लास मार्क्स इन एग्जाम्स, एग्जाम में हमेशा फर्स्ट डिवीजन के नंबर आते हैं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इशू मी टेक्स्ट बुक्स ऑफ क्लास 10th फ्रॉम बुक बैंक, इसलिए बुक बैंक से किताबें दे दी जाएं। थैंकिंग यू
योर्स ओबिडियंटली के नीचे नाम बता ही दिया है, बॉय है तो अमित, गर्ल है तो अमिता। अब ये एप्लीकेशन हमने लिखी, याद की हुई नहीं है। यहाँ जो नंबर मिलेंगे ये नंबर हिम्मत के हैं, और वो जो टीचर आपको पास करना चाहता है, जब उसे ये एप्लीकेशन दिखेगी तो ही विल गिव यू 2, और ऊपर का जो एड्रेस है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट HSS नंबर 2, इतना लिखने पर 1 अंक मिलता है। बॉडी के 2 अंक होते हैं, और फिर प्रॉपर क्लोजिंग का 1 मार्क होता है, 1 अंक होता है। तो 2 या 3 नंबर तब हम ले सकते हैं जब हमें वो आंसर याद नहीं है। एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल सब्जेक्ट्स, ये बात सब विषयों पर लागू होती है। आपको एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है, बट उस चैप्टर के बारे में कुछ तो पता होगा। राइट इट, उसे लिखो। इस वीडियो में हमने टॉपर्स की कुछ आंसर बुक्स और क्वेश्चन पेपर दिए हैं, उन्हें पढ़ें। MP बोर्ड की वेबसाइट पर टॉपर्स की कॉपीज हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं, उन्हें निकालें और सब्जेक्ट वाइज पढ़ के देखें कि हाउ दे राइट देयर आंसर्स। एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, हाउ द टॉपर्स राइट, लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, सी इट ऑल्सो। तो उम्मीद है ये सूचना अच्छी लगी होगी। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स and try to get maximum marks in board exams this year. All the best.